हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 2 की। ठीक है, फर्स्ट में करा चुकी हूँ, उसमें 20 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम करेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, वो गिवन है आपके पास। ठीक है, क्या गिवन है कि जो जीरोस थे उनका सम जो है वो √2 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सबको पता होगा आई थिंक, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे सम √2 गिवन है, माइनस बी इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस का के √2 हो जाएगा और अपॉन में ए कितना है, यहाँ 2 है। तो अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो के कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड देखते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज, प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की वो 0.79 है। वो कह रहे हैं लूजिंग द सेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम कितना होगा, इसका मतलब पी ए बार मांग रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका 1 - 0.79, जिसको हम लिख सकते हैं 1 2। ठीक है, तो 0.21 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 है, वेर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो देखो इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है विच इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इससे, ये तो थी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लिए होता है, लेकिन यहाँ उसने सी चेंज दे दिया है, सी दिया है माइनस का सी। तो अगर मैं पुट करूंगी यहाँ, बाकी सब स्टैंडर्ड इक्वेशन के ही जैसे है, अगर मैं सी पुट करने लगी तो प्लस का सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, थर्ड ऑप्शन में माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4 होगा। अभी मैं बताती हूँ क्यों। देखो ये बी स्क्वायर, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 4ac होगा, तो ac कितना होगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4 होगा। ठीक है, इस हिसाब से मैंने ये कहा कि ये आपके पास नेगेटिव होना चाहिए था, तो ac इज इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म 7 है, nth टर्म भी गिवन है इसमें, और Sn जो है वो भी गिवन है, तो वो n पूछ रहा है, तो हम Sn से ही चलते हैं। Sn कितना होता है, n/2 होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। Sn कितना हो जाएगा, 0.93 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, n कितना है निकालना है हम, 2a को क्या मैं a प्लस और a n-1 डी लिख सकती हूँ। इसको हम ना वैसे शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी a प्लस करके, ये पूरा का पूरा टर्म इसको a प्लस एल भी लिखते हैं हम, या इसी को ए एन भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन, या एल भी लिख सकते हैं। तो n/2 a कितना था 7, 84 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, n अपॉन में 2 91 आ जाएगा। ठीक है, 91 हो गया। अब दूसरी साइड कितना था, 2093 अपॉन में 2 था, 2 से 2 भी कैंसिल, 91 1 जा 91 और 91 सॉरी 91 2 जा कितना होगा, 182 होगा। 209 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये आ रहा है आपके पास कितना, ये आ रहा है 273, तो 3 टाइम्स 23 इसका आंसर हो जाएगा। एन कितना आ रहा है आपके पास, 23 आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू कैन एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया, आपको ये बताना है इसका एलसीएम क्या होगा दोनों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर हम इसके नंबर्स के बारे में बात करें, एलसीएम ऑफ पी क्यू के बारे में बात करें, तो देखो 18 के फैक्टर करो तो 2 3 3 यही होता है, 3 9 जा 3 2 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा। 20 के लिए करूंगी तो मैं ये होगा आपके पास 2 5 जा 10 10 2 जा 20। अब आपको 2 की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो वो कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, हम हमेशा हाईएस्ट पावर लिखते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, ये एलसीएम में लिखने का तरीका बताया था मैंने आई थिंक। अब ये हो गया आपके पास। अब इसमें ए देखो, ए की हाईएस्ट पावर पी क्यू दोनों में से देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 है, बी की हाईएस्ट पावर 4 है, दोनों में चेक करना है। तो अभी कितना होगा, 4 4 9 जा 36 36 5 जा कितना होता है 180, ए क्यू बी 4, कौन सा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
सिक्स्थ देखते हैं, एडी इज द मीडियन ऑफ एबीसी ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और एडी जो बोल रहा है मीडियन है, तो मीडियन तो आपको पता है किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका नाम डी रख दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, एडी बोल रहा है क्योंकि इसको, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो कितने आएंगे, देखो बी के 6 4 है, सी के 0 0 है, तो इसके जो मिड पॉइंट आएंगे वो 3 2 आएंगे। अब 3 2 और 5 माइनस 6, इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपको पता होगा। इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको इसको y1 ले लो, ठीक है। अब इसको क्या ले लो, x2 ले लो, इसको y2 ले लो। ऐसी कंडीशन में आपको पता है जो d डिस्टेंस होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो d हम लेंगे ना वो कितना होगा, x2 3 होगा, x1 5 है आपके पास, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है आपके पास 2, और ये कितना है माइनस का 6 है, माइनस माइनस का प्लस का 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ से 8 का स्क्वायर आएगा, तो t कितना आ रहा है आपके पास 4 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 68 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवां देखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एम है, तो ये प्लस वैसे तो हमेशा डायरेक्टली याद रखना चाहिए, जो इसकी वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, और ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। लेकिन जब आपको समझा रही हूँ उस टाइम पे याद रखो कि एक आइडेंटिटी हमें याद होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो सेक थीटा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर दो, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस का बी। यहाँ देखेंगे तो ये टेन सेक थीटा टेन थीटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और ये 1। अब देखो माइनस में तो ये m दिया हुआ है, ये आपको निकालना है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा वो 1/m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द डेटा इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। अब इसमें से अगर मैं इवन नंबर रिमूव कर दूं तो ये 4 हट जाएगा, 16 हट जाएगा, बचा कितना 1 7 9 21 25। वो कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग वन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। देखो प्राइम नंबर कितनी है, इसमें सिर्फ एक है प्राइम नंबर, वो है 7, बाकी 1 भी प्राइम नहीं है, 9 भी नहीं, 21 भी नहीं, 25 भी नहीं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें दो ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो 7 है। कितने हैं टोटल नंबर्स, वो 7 है वो नंबर, पर वो नंबर है कितना, केवल एक ही है वो नंबर, और टोटल नंबर आउटकम्स कितने 1 2 3 4 5, तो 1/5। दिस इज योर सेकेंड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दी जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6। अब देखते हैं जो ये वाला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0, इसके जो जीरोज है सपोजिंगली वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको कराया था, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी मतलब प्लस का 5/4 हो जाएगा, ठीक हो गया। और अल्फा बीटा देखेंगे हम तो माइनस का 6/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कितना होता है, ये होता है c/e होता है। अब देखते हैं, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। अब उन्होंने कहा इसके कितने होंगे, फिर 2 अल्फा 2 बीटा होंगे इसके, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये दी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर ट्वाइस दी जीरोज ऑफ दिस, तो ये ट्वाइस है ना इसके जीरोज, तो इसके जीरोज अगर ट्वाइस है तो हम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का p अपॉन ए, अगेन यही होगा। अब हमें p निकालना है तो हमें दूसरे करने की जरूरत ही नहीं, इसी से ही हो जाएगा। तो इसमें क्या करो, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का p। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, कितना है 5/4 है, माइनस का p है, तो 2 2 जा 4, p कितना आ रहा है माइनस का 5/2, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर सम डेटा, एक डेटा आपके पास दे दिया उन्होंने x1 से, सॉरी ये 4 नहीं n होगा, with respect frequencies 1 to n, f1 to fn, the value of this is equals to। अब देखो हमें ना एक चीज पता होती है, x बार, x बार क्या होता है, बेसिकली मीन ऑफ द डेटा होता है।
तो वो कितना होता है समेशन, और n इक्वल्स टू 1 to n लिख सकते हो आप, ये लिखते हैं हम, और एफ आई एक्स आई लिखेंगे, अपॉन में एफ आई लिखते हैं। ठीक है, ये आप दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो या कॉमन लिख करके भी कर सकते हो। अब मैं इनको ना बांट देती हूँ आपस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार समेशन एफ आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, समेशन एफ आई एक्स आई बच गया। अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊं तो यहाँ 0 बच गया, यहाँ समेशन एफ आई एक्स आई बच गया, माइनस का एक्स बार समेशन एफ आई बच गया। अब समेशन एफ आई को कॉमन ले लो, एक्स आई माइनस का एक्स बार बच जाएगा। यही तो क्वेश्चन में उसने पूछा था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। पसंद आए वीडियो लाइक